नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बड़ी अपडेट। जी हां, आज राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ा है, जहां पे राजनीति के अंदर पूरी तरह हलचल मच चुकी है। जी हां, हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव थे उनको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। उसी के बारे में हम जानेंगे हमारे सीनियर पत्रकार नीरज सिंगला जी से। जी, आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ा है, जिसमें कि हरियाणा के 3 स्टेटों को लेकर बहुत बड़ी चर्चा की है। तो कितना सही मायना मानते उसका आपने? देखिए, राहुल गांधी ने अपने इस हाइड्रोजन बम में एक बात बहुत बड़े अंदाज में कही है। पहली बात यह है कि 25 लाख वोट चोरी हुआ है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि 3.5 लाख वोट काटे गए हैं और 1 लाख ऐसे वोट हैं जो फर्जी फोटो के सहारे बने हुए थे। अगर हम इनको हल्का वाइज डिवाइड करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि हर विधानसभा पे करीब 25,000 वोट फर्जी हो जाते हैं। और अगर हर विधानसभा में 25,000 फर्जी वोट है, तो उस मायने में आप ये मान के चलिए कि किसी भी सीट पर किसी को भी हराना और जिताना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे में जो वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आने का कारण वोट चोरी था, तो अगर उनके आरोपों में दम है तो वह काफी हद तक सही है। आज स्क्रीन के ऊपर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के बारे एक वीडियो भी दिखाई, जिसमें कि वो जब पूरी टीवी स्क्रीन ये बता रही थी कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की सीटें 70 से 75 के आसपास आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, वहां उन्होंने कहा कि इनके चेहरे पे किसी तरह की कोई शिकन देखने को नहीं मिली। और वहां नायब सैनी जी कहते मिल रहे हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, सरकार हमारी बनेगी। तो ये तथ्य कैसे साबित होता है? देखिए, जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी के आरोपों का, या हम नायब सैनी जी के रिएक्शन की बात करें, आज जो राजनीतिक दल हैं उन पर किसी भी एग्जिट पोल का या चुनाव पूर्व सर्वेक्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। चाहे नायब सैनी हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कोई भी हो, जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। लेकिन जहां तक सवाल इस मामले में कि आज हम इस मामले की करें, जो ये हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उन्होंने एक मकान नंबर दिया है 265 जो होटल में है, उसमें 501 वोट बने हुए होने की उन्होंने बात कही है। इसी प्रकार एक और हाउस का नंबर दिया है जिसमें उन्होंने 150 वोट होने की बात कही है। नियम ये कहता है कि अगर कहीं पर 10 से ज्यादा वोट है तो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन इन मतदाताओं की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, और अगर इस प्रकार के वोट बनते हैं तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, और इससे हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। एक जिक्र और आ रहा है उनकी स्क्रीन के ऊपर, एक ब्राजील की मॉडल जो है वो दिखाई दे रही है और उसके नाम पर उन्होंने 22 वोटों का जिक्र किया है। वो कैसे? हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ब्राजील की जो ये मॉडल है, इसके स्वीटी, विमला, सरस्वती, कमला आदि नामों से 10 जगह पर 22 वोट बने हुए हैं। अब जो उन्होंने ये आज के आरोप लगाए हैं, इन सभी आरोपों की जांच किया जाना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ये कहकर के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि ये एक बड़ा आरोप है और हम इसकी जांच नहीं करेंगे या इसमें बहुत टाइम लगेगा। जांच किया जाना बहुत जरूरी है। अगर ये आरोप सही हैं तो हरियाणा के चुनाव को भी निरस्त करके दोबारा चुनाव करवाया जाना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन ये है। देखिए, एक बात और उन्होंने सामने दिखाई है कि हाउस नंबर 0 जी, हाउ इज पॉसिबल? देखिए, हाउस नंबर 0 का जहां तक सवाल है ना, कई बार क्या होता है, इस आरोप में उन्होंने कहा है और बहुत कुछ कहा है, इस आरोप में भी 1 लाख से ज्यादा वोट ऐसे हैं जो हाउस नंबर 0 पर बने हुए हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, कई बार क्या होता है कि मान लो एक कॉलोनी है, कॉलोनी अभी डेवलप नहीं हुई, एक आपने या मैंने या किसी भी ने भी एक मकान बना लिया, लेकिन वो वोटर तो है ही जी, तो उसको हाउस नंबर 0 डाला जा सकता है। लेकिन ऐसा 1 लाख लोगों के साथ है या 4 लाख लोगों के साथ है या 10,000 लोगों के साथ है, ये इस पूरे मामले में मेरा अपना कहना है कि राहुल गांधी ने जो आज ये आरोप लगाए हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं, और इतने गंभीर हैं कि इसे सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए
और इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आरोप सही है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आरोप गलत है। अगर ये आरोप सही है तो हरियाणा के चुनाव को निरस्त किया जाना चाहिए, और अगर ये आरोप गलत है तो राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो इस तरह के खुलासे होते हैं आम जनता भी देखती है, तो क्या आम जनता की नजर में चुनाव आयोग शक के दायरे में? देखिए, चुनाव आयोग शक के दायरे में है, नो डाउट, क्योंकि चुनाव आयोग शक के दायरे में कहां कहां नहीं आता है। जब बिहार में SIR उन्होंने लागू किया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला है कि हम इसका सारा डाटा आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई जी, सवाल उठता है, क्यों नहीं दे सकते? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया, क्यों नहीं दे सकते? जब आपने वोट काटा तो उसके बाद आपको डाटा देने में क्या दिक्कत है? आपको ये तो पता ही होगा ना कि हमने इस आदमी का वोट काटा है, क्यों काटा है? आप उसको, उस डाटे को इकट्ठा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी देख लेगी कि किस किस का वोट कटा है। और जहां तक सवाल हरियाणा के मामले को लेकर के है, हरियाणा के मामले में मेरा बहुत साफ कहना है कि आज राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी है। 8वें वोटर का मतलब हो जाता है कि लगभग 12.5% वोट, 12.5% वोट थोड़ा नहीं होता है। केवल आधा % वोट से हरियाणा में सरकार बनी और बिगड़ी है जी। कांग्रेस के पास आधा % वोट कम था, उसकी सीटें 37 रह गई, और उसके पास आधा % वोट ज्यादा था तो उसकी सीटें 48 हो गई। ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, और इस खुलासे के बाद अब सरकार और निर्वाचन आयोग, इन दोनों का फर्ज बनता है कि वो इस मामले की गंभीरता से जांच करें, और इस मामले में जो भी तथ्य हो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, हो सकता है कि उन्होंने जो 10 आरोप लगाए हैं उनमें से 5 सही हो, 5 गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सभी आरोप सही, बिल्कुल हो सकता है उनके 8 आरोप गलत हो, 2 आरोप सही हो, या उनके सभी के सभी आरोप गलत हो, या उनके सभी के सभी आरोप सही हो। लेकिन इस मामले में जांच बहुत जरूरी है। अगर जांच नहीं होगी तो लोगों के मन में हमेशा ये बना रहेगा कि सरकार ये चोरी के वोट से बनी है, और इससे राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को भी नई गति मिलने का काम होगा। बात करें हरियाणा की राजनीति की, जिस तरह से आज ये खुलासा किया है, तो हरियाणा की राजनीति के गलियारों में किस तरह की हलचल पैदा हो सकती है हमारे टाइम में? देखिए, जहां तक हरियाणा की राजनीति में हलचल की बात है, इससे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पहले से चल रहा है, वोट चोरी के आरोप पहले से चल रहे हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, एक चीज का फर्क जरूर पड़ेगा कि कांग्रेस जो अभी हरियाणा में लगभग यू कैन से के 11 साल के बाद जब से ये संगठन बना है, कांग्रेस अपने पांव पर खड़ा होने का प्रयास कर रही है। उसे और 2-4 आंदोलन करने का, धरने प्रदर्शन करने का, कैंडल मार्च निकालने का मौका जरूर मिलेगा, और इससे वो जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करने का काम कर सकती हैं, और इससे उन लोगों को एक बार फिर अपने साथ लोगों को जोड़ने का में काफी हद तक मदद मिल सकती है। देखिए, मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, और लगातार एक के बाद एक खुलासा कर रहा है स्टेट को लेकर, और जिस तरह से बिहार का जो परिणाम है तो उस पर कितना असर रहेगा इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी चुनाव को चुनाव नहीं मानती है। बीजेपी इसे हमेशा एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में देखती है। बीजेपी के लिए चुनाव महापर्व नहीं है, वो इवेंट है। और इवेंट, जब आप किसी को अपना, मान लो आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपने घर में शादी करना चाहते हैं, तो आप नेचुरल है बहुत अच्छे से उसकी मैनेजमेंट करेंगे, और बीजेपी यही करती है। बीजेपी की जीत के पीछे केवल एक चुनाव, केवल एक वोट कारण नहीं होते, बहुत से कारण होते हैं। मैंने बीजेपी को बहुत नजदीक से देखा है। बीजेपी एक तरीके से चुनाव नहीं लड़ती, जहां उसे ये भी लगता है कि भाई हमारा कैंडिडेट को मान लो कुछ एक वर्ग विशेष में, एक एरिया विशेष में वोट कम मिल सकते हैं, तो वहां से वो एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती है इनडायरेक्टली, ताकि उसके विरोधी के वोट कटें। और मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत प्रक्रिया है। हमेशा
राजनीति में कोई प्यार नहीं है, कोई जंग नहीं है। राजनीति में सब कुछ जायज होता है, और हो सकता है आपकी नजरों में ये गलत हो कि अपने विरोधी के वोट काटने के लिए एक और आदमी को खड़ा कर देना। ये तो राजनीति सदा से चलती आ रही है। देखिए, राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी, और इसमें मैं तो गलत नहीं मानता हूं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग गलत मानते हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी, अभी जो हमारे पास ताजा सर्वे आ रहे हैं, उनमें बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर फॉर्म होने जा रही है, बनने जा रही है। हाँ, मुख्यमंत्री कौन होंगे इसको लेकर के अभी एनडीए ने ही खुलासा नहीं किया है, तो लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस कहता है कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो। अच्छा, ये हमारे वरिष्ठ नेता ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार के परिणाम को लेकर। इसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका काफी लंबा अनुभव है। उस अनुभव को देखते हुए हम मान सकते हैं ऐसा हो सकता है। और आज हमने बात की जो राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा, और खासकर हरियाणा के को लेकर, और जिस तरह से आज उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उसको लेकर लास्ट प्रश्न मेरा ये रहेगा, क्या कांग्रेस के अंदर अब एनर्जी फूकने का काम करेगा हरियाणा में? देखिए, इस हाइड्रोजन बम से हरियाणा कांग्रेस में एनर्जी आएगी, और एक दूसरा फर्क और भी पड़ेगा जिसको शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा हो। हरियाणा में कांग्रेस ना छोटे छोटे गुटों में बटी हुई है, लेकिन इस हाइड्रोजन बम के बाद, और कम से कम वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर के जो तेजी पकड़ेगी, उसको लेकर के सभी कांग्रेसी एकजुट हो सकते हैं, और ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज सिंगला, और इसी तरह से रिपोर्ट जुड़ी हम देते रहेंगे। ये राजनीति की हो, क्राइम की हो, हर खबर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। जय हिंद।